बहुत दिन खड़ी रही भाई, मैंने चलाया ही नहीं भाई इसको। मैं फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता था पहले, मैं उसके बाद लेके चलेंगे और फिर गाड़ी को करा के लाएंगे। तो फाइनल निष्कर्ष भाई निकाल लिया कि हमें क्या करना है। गौ माता आ गई भाई, गौ माता ने हॉर्न बजा दिया। और ट्रिप के किलोमीटर भी भाई मैंने ज़ीरो नहीं करे थे, वही चल रहे हैं अभी भी। चलो आज कर देते हैं। ओहो, अब तो 13,827 टोटल, इसमें चल गई 396, इसको ज़ीरो कर देते हैं। वैसे मैं घर से निकलने से पहले करता हूँ, लेकिन एक महानुभाव था ये ब्रेजा वाला, बे 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 कर करके ना इसने। चलो छोड़ो यार, ऐसे लोग तो दिन में पता नहीं कितनी बार टकरते रहते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो देखो भाई, आज हमारी हाइलक्स का एंजॉयमेंट लेवल बढ़ेगा या डोपामाइन हमारा कहाँ जाएगा वो तो इसके भाई ठीक होने पे है, क्योंकि भाई बीमार तो है ये, इतना तो मैं समझ गया। और जितना अपने पास एक्सपीरियंस है, जितना अपन ने अपना दिमाग घुमाया, तो उसमें अपने को यही समझ में आया कि इसका जो एयर फ्रीक्वेंसी रेशियो है ना, वो बिगड़ा है। वो मतलब जब हमने ट्यून कराई वहाँ तक हुआ, उसके हिसाब से हुआ, लेकिन जब वो स्टॉक कराई तो वो प्रॉपर स्टॉक नहीं हो पाया। कल मेरे अज्जू से बहुत देर तक बातें, क्योंकि अज्जू भी अब ट्यून वगैरह करता है ना भाई सारी चीज़ें। तो बोला विक्रम भाई आप इसको ना स्टॉक में करा लो, और फिर उसके बाद ना एक चीज़ मैं आपको दूंगा, फिर वो चीज़ आप ट्राई करके देखना। मैं चल ठीक है यार, एक बार ये करके देखता हूँ। फिर कई भाइयों से सलाह करी और मोस्टली आपके कमेंट्स भी यही थे कि विक्रम भाई इसका ईसीयू पूरा फ्लैश करा के आप दोबारा से इसको जैसी गाड़ी आई थी वैसे करो। अब उसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ये लिमिटर हमने हटवाया था, उसमें हमारे को लिमिटर दोबारा हटवाना पड़ेगा या काम चल जाएगा। तो वो देखते हैं। तो वही श्याम सुंदर जी से पूछूंगा, मैं सर आप ही कोई सलाह बता दो। चलो कोई नहीं, अब जो भी है भाई लेके चलते हैं सीधा अपना टोयोटा पे इसको, और वहां जाके इसको चेक कराते हैं कंप्लीट। हालांकि उनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक आ रहा था, लेकिन जो ईसीयू फ्लैश करके हमारे को दोबारा सेव करना है वो वाला काम है। उसके बाद मेरे हिसाब से तो भाई 99.9% तक हमारा काम बन जाना चाहिए, 100% ही बन जाना चाहिए। बस लिमिटर का रह जाएगा। अब लिमिटर लगा रहा फिर तो भाई गाड़ी चौथे गियर से ऊपर नहीं जाएगी, फिर तो मैं चौथे गियर तक ही चलाऊंगा, फिर मैं पांचवा ही नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आप लोगों की भी बात एक मैं ले लेता हूँ। बहुत कमेंट थे इसके ऊपर भी कि विक्रम भाई आप अपना थोड़ा ड्राइविंग पैटर्न चेंज करो, आप ना हायर आरपीएम पे रखो। आपने मोस्टली मुझे देखा होगा, देखो मैं 2000 आरपीएम से नीचे तो गियर वैसे ही नहीं चेंज करता। और सिटी के अंदर इतना बड़ा गियर, मतलब मेरी बड़ा गियर लगाने की जल्दी, कई लोग याद होती है ना, मतलब ये 40 की स्पीड आई, ये देखो चौथा लगा दिया। मैं वो करता नहीं भाई, ना मेरी आदत है उस तरीके से करने की। मैं तो अपना जैसे गाड़ी गियर मांगती है उस हिसाब से गाड़ी को गियर देना। और मतलब आरपीएम मतलब 1500 2000 के आसपास ही रहते हैं, मतलब 1500 2000 के बीच में रहते हैं। लेकिन सिटी के अंदर तो स्पेशली भाई हायर आरपीएम पे ही गियर चेंज करता हूँ मैं, वैसे भी 2000 आरपीएम क्रॉस हुआ उस हिसाब से। तो जिस गाड़ी के अंदर भाई लिमिटर आता है वो बंदा छठा गियर लगाएगा 80 पे, फिर तो आरपीएम भाई 1000-1200 ही रहेंगे। ठीक है, फिर वो सूट कहाँ जाएगा, फिर वो डीपीएफ फिल्टर कितना काम करेगा, ये समझ में नहीं आता भाई फिर मेरे को। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यार क्यों मैं ऑल द टाइम अपनी गाड़ी को 2000 आरपीएम पे रेव करूं, है गियर छठा क्यों दे रखा है फिर, क्या नहीं। तो बहुत सारी बातें चल रही है भाई माइंड में। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे एक बार। अब मेन तो ये है मेरा कि इसको स्टॉक करा के सिर्फ लिमिटर हटा के फिर गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स करती है। अगर वो ओके हो जाता है तो भाई फिर मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि ट्यून को छोड़ दो, सिर्फ अपना भाई अपना लिमिट हटा के चलाओ, अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे तो। अदरवाइज नॉर्मल चलाओ। और माइलेज कंसर्न नहीं है भाई, देखो गाड़ी का है माइलेज तो 14.2 दे रही है। अब यार ये कहाँ जाऊँ अब ये एयर फ्रीक्वेंसी वाला होता तो यहाँ माइलेज भी गड़बड़ रहती। और जिसमें मैं तो चौथा गियर भी लगाया नहीं, लगभग तीसरे गियर में ही लेके आया हूँ। तो इसका मतलब गाड़ी भी यही कह रही है कि मुझे पाँचवें गियर से ऊपर मत चला। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पाँचवें गियर में इसको चलाता हूँ ना, ज़्यादा मतलब मज़ा आता भाई, चलाने में भी सही रहती है। छठे में तो ना आराम से हो जाती है, लेकिन पाँचवें में तो भाई साहब माइलेज भी बहुत तगड़ी आती है। और वो भी मैंने नोटिस करके देखा, थोड़ा सा रिकॉल किया ना अभी, हाँ यार पाँचवें में एकदम से पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखते हैं। खैर माइलेज कंसर्न नहीं है अपना, तो मेन कंसर्न कहाँ गया, ये रहा डीएफ। हमारा मेन कंसर्न ये डीएफ है, ये जो बार है ना बहुत जल्दी जल्दी नीचे आता है। और ये है जी वो एमजीएफ टोयोटा, जहाँ अपनी गाड़ी सर्विस के लिए आती है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था, यहाँ का एड्रेस देख लो भाई। ठीक है, ये है यहाँ का एड्रेस। कई भाई पूछे थे विक्रम भाई एड्रेस बता दो, मैं भाई पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी मेरे ख्याल से अंदर गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं, तो बाहर ही लगा देते हैं। जैसे अंदर फ्री होगा मामला, ये अंदर ले लेंगे गाड़ी। तो जी जगह मिलते ही गाड़ी अंदर चली गई। बहुत ही दुखद समाचार है भाई अभी यहाँ पे अपने पास के भाई, यहाँ पे जो ईसीएम है उसके अंदर वो फाइल नहीं है।
कि जो इनका लैपटॉप है वो ले पाएगा उस चीज़ को, वो क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर ट्यून था ना, जो ट्यून तो स्टॉक है लेकिन जो लिमिटर था वो हटा है, तो उस चक्कर में जो स्टॉक फाइल थी वो नहीं है भाई। अब आप सॉफ्टवेयर से लिमिटर हटवाते हो तो उस सिचुएशन में भाई आपकी ओरिजिनल फाइल नहीं रहेगी। खैर मैंने बोला है अभी उज्ज्वल भाई को कि यार एक बार इसकी स्टॉक फाइल्स चेक करो ताकि एक बार ये लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट हो पाए, एंड देन फिर उसके बाद आगे का सोचेंगे क्या करना है। अभी भाई ने यहाँ से ना ECM का फ़ोटो निकाला है, ठीक है, तो ECM नंबर क्या है उससे कुछ देखो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, ठीक है। एक बार स्टॉक फाइल आ जाएगी ना, बिल्कुल स्टॉक, जिसमें फिर ये लिमिटर वगैरह सब आ जाएगा भाई इसके अंदर, ठीक है। तो वो देखते हैं, मैं भी शायद उसके लिए मेरे को अभी उज्ज्वल के पास भी जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखता हूँ। ठीक है श्याम सुंदर जी, अब चलूँ मैं? बहुत सारी बातचीत कर ली भाई हमने गाड़ी से रिलेटेड। फिर श्याम सुंदर जी क्या हम वीडियो में बता सकते हैं ये चीज़? नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकते, हाँ। कुछ चीज़ें भाई कुछ प्रोटोकॉल में होती हैं वो हम नहीं बता सकते कि क्या कुछ है। बस इतना है कि इसके अंदर जो ओरिजिनल फाइल थी ना इसकी, वो अपने को चाहिए ना यहाँ पे। वो ओरिजिनल हमें चाहिए, इसके साथ जो मिसिंग है वो। हाँ और हम इसलिए नहीं बता सकते हैं वीडियो में क्योंकि ये वारंटी से रिलेटेड है। हाँ, अदरवाइज हम इसको बता भी देते कि क्या प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है ना, जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक बता दूंगा सरसरी तौर पे कि क्या कुछ कैसे होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो करते कैसे हैं वो नहीं बता सकते, थोड़ा सा है ना। हाँ थोड़ा सा सेफ है अभी। थोड़ा सा उसमें है, इतना भी बता दिया मैंने। फिर यू टोयोटा वाले देखे, अच्छा तू ऐसे करता है हमारे बंदे के साथ जाके, है तेरी जान पहचान है तो तू अपना काम कराएगा। कोई बात नहीं भाई, एक बार हमारे को वो स्टॉक फाइल कराने के लिए जाना पड़ेगा अपना उज्ज्वल भाई के पास। तो अभी मैं ऑटोसाइकिल निकलता हूँ, टाइम हो गया भाई 3:30, ट्रैफिक आर शुरू हो जाए इससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। मेरी अभी योविन भाई से भी बात हुई तो उन्होंने मेरे से पहले स्टैंडर्ड मैनुअल ले रखी है और उन्होंने भी अपनी स्टेज 1 ट्यून करा रखी है श्याम सुंदर जी, और उनकी गाड़ी में भी सेम यही। मैं बोला मैं DF कितना पीती है? बोला यार ज़्यादा तो नहीं, बस 2-3 बार डलवाया। मैं चली कितनी है? बोला 11,000। मैं फिर थोड़ी डली है भाई तेरी ये है। वैसे ही 18 लीटर का टैंक है उसका। हाँ 18 लीटर का टैंक है, उसमें भी टॉपअप हो जाएगा। फिर क्या गया, उसका भी इतना ही पी रही है। बोला यार थोड़ा क्लच भी स्लिप मार रही है, झटका मार रही है। मैं सही है भाई। तो भाई है आपके पास भी स्टैंडर्ड है तो कोई नहीं, मैं एक बार इसका इलाज बांध लूँ फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन दूंगा। सही बड़ा ये गाड़ी वैसे साफ थी अपनी, पर खड़ी खड़ी में मिट्टी तो आ रखी थी। महादेव भाई ने पूरी गाड़ी पे कपड़ा भी लगवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव भाई। ले चलते हैं भाई उज्ज्वल के पास गाड़ी को, और वहाँ पे स्टॉक फाइल डलवाने से पहले एक बार ये भी मैं पूछूंगा कि भाई देख ले अगर कोई ऐसी फाइल है जो मिसिंग है, जो इस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब जो इसके DF के कैलिब्रेशन या जो एयर फ्रीक्वेंसी रेशो जो भी है भाई इसका, उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम कैलिब्रेशन करके या कुछ चेंजेस करके या कोई फाइल ऐसी डाल के इसको ठीक कर सकते हैं, तो वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। फिर अपने को ज़्यादा और कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमारी सारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो उसने भी भाई ये प्रॉब्लम रेज़ करी है कोड 6 के अंदर कि जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है गाड़ी के अंदर, तो प्लीज़ आप इसको एक बार रेक्टिफाई कराओ। क्योंकि भाई देखो वो लोग ट्यून बना रहे हैं और ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, आज एक गाड़ी में दिक्कत आई है, कल को किसी और में आएगी तो भाई नाम खराब होता है ना ऐसे कि भाई बंदा ऐसे डाल रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। कौन चाहता है भाई ख़राब काम करना? कोई नहीं चाहता भाई। लेकिन अगर आप हाईलाइट ही नहीं करोगे, जैसे योविन भाई ने मुझे आज बताया, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा भी इतना DF ले रही गाड़ी, मेरी भी ऐसे स्लिप कर रही है, तो भाई ये चीज़ें ना आप अगर कुछ भी करवाते हो या स्टॉक गाड़ी में भी आपके कोई भी दिक्कत आती है तो भाई आप अपने वर्कशॉप को बताओ, और अगर आपने कुछ मॉडिफाई करा रखा है तो अपने मॉडिफायर जिसने आपकी गाड़ी करी है उस बंदे के पास ले जाके भाई उसको बताओ कि भाई साहब ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ ख़राब है, ये समस्या मुझे यहाँ आ रही है। तो यह जो वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ ना, इसका मकसद यही है कि भाई अगर चीज़ सही है तो बतानी चाहिए, गलत है तो भी बतानी चाहिए। अब मैं इस चीज़ का भुगत भोगे जाऊँ, कम से कम आप लोग तो बचोगे इस चीज़ को करने से, मतलब कोई भी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक महाशय तो कह रहे हैं DF डिलीट करोगे हैं, तुम्हारा तो सीधा 10,000 का चालान आएगा, ठीक है, और गाड़ी तुम्हारी सीज हो जाएगी। भाई देखो ऐसा है ना, तो मैं इसका DF डिलीट करूँगा, सबसे आसान तरीका है मेरे लिए DF डिलीट कराना, लेकिन DEF डिलीट नहीं कराना भाई। खाली DF डिलीट करने से गाड़ी की प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। आप सोचते हो ना ऐसी हो जाएगी, गाड़ी के और भी बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो अब BS6 के अकॉर्डिंग कर दिए गए हैं। आप ये सोचो खाली DF हटा के कर दोगे, ना 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 ना, वो गलत है भाई, वो मत करना। लाख किलोमीटर के बाद भाई लोगों की भाई गाड़ियाँ सही चल भी रही हैं DF हटाने के बाद, और कुछ होगी नहीं भी चल रही हैं। अब बाकी ये जो पुलिस वाले भाई खड़े हैं ये चेक कर रहे हैं, अब इनको क्या पता भाई चलती गाड़ी में कि आपका DF डिलीट है
या आपने भाई साहब ट्यून करा रखी है, नहीं पता लगेगा भाई। ठीक है, एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखा हो उसका तो पता लग जाएगा। आप रेस दे के निकलोगे तो वूं 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 अगले वाले नाके पे चलान कट जाएगा, गाड़ी रोक देंगे आपकी, वो जरूर हो जाएगा। और पीयूसी नहीं आएगा भाई। आज भी आपको बताऊं, जो बंदे अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं ना, उनके BS4 तो छोड़ो, BS3 गाड़ियां भी पोल्यूशन नहीं कर रही। ठीक है, ये तो बस ठीक है, गाड़ियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रखा है, हमारे को फंसा दिया है। BS6 बना के उनके कोई तरीका और इजाद कर लेते हैं, कहाँ ये DF का पंगा डाल दिया यार। पहुंच गए जी हम ऑटो साइक। वाह, बोर्ड बड़े लगा दिए इस बार तो भाई ने, पूरा लाइटिंग साइटिंग के साथ है। असली नज़ारा बदलता है यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेने के बाद। ले भाई, एक बार फिर से लैपटॉप लगने जा रहा है भाई हमारी हाइलक्स पे। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें भाई अभी फ्लैश करके जो स्टॉक फाइल आई थी, मतलब स्टॉक हमारा जो ECU आया था वो डलेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई एक बार हम इसमें एक बार चेक करेंगे। उज्जवल मुझे कह रहा है कि भैया कि आप इसकी ना एक बार स्टॉक करके फिर चला के देखो। मैं यार मैं इसको स्टॉक कर तो लूँगा और स्टॉक में 80 से ऊपर जाएगी नहीं, चलाने में मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, पाँचवा गियर भी नहीं लगेगा यार। चलो ठीक है, पाँचवा गियर 60 के बाद लगता है, मैं तो लगाता है 80 के बाद हूँ, तो 80 पे पाँचवा गियर लगा के अपना है इस तरह चलते रहो। क्या यार, ये तो अच्छा खाड़ा हो गया यार जी का, क्या नहीं। खैर कोई बात नहीं भाई, देखो लिमिटर हटाना है तो ये चीज़ें तो भाई थोड़ा सा एक बार, अब ये टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई मैं, आने वाले टाइम में आपको तो फ़ायदा हो ही जाएगा, क्या नहीं, कि क्या चीज़ करनी चाहिए इसके लिए। बाकी एक बार उज्जवल फिर दोबारा से इसके लिए एक जो कस्टम रीमैप होता है इसका, क्योंकि देखो भाई ऐसा है कि जो एयर रेशियो का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एयर फ्रीक्वेंसी रेशियो, मैं इसका हमेशा उल्टा बोल देता हूँ, उल्टा सीधा। अक्षय भाई ने लामडा सेंसर बताया था, वो भी घट जाता है, कई चीज़ें हैं भाई। तो एक बार स्टॉक करके फिर देखते हैं क्या रहता है, तो होने दो एक बार ही भाई। अब धीरे धीरे गाड़ी के अंदर ना बहुत सारी चेकलाइट आएंगी, क्योंकि ये देखो एंटी लॉक ब्रेकिंग, चार्जिंग सिस्टम माल फंक्शन, ठीक है, बहुत सारे माल फंक्शन आएंगे, क्योंकि ये जो फाइल्स होती हैं ECU के अंदर वो इरेज हो रही होती हैं। ठीक है, जब ये इरेज होके पूरा खाली होएगा फिर नई फाइल्स इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगी, एंड देन फिर उसके बाद जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा ये फेज सारा, ये सारी चेकलाइट्स चली जाएंगी। इस तरीके से होता है भाई। और सेम चीज़ जब हम भाई कोई भी रीमैप डलवाते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और अच्छा जो रीमैप रहता है, देखो मैप तो हमारा हमेशा से अच्छा ही था, ठीक है, बट कई बार क्या हो जाता है ना, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, गड़बड़ जाती है। वही बात है ना भाई, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से सीखता ही है, इम्प्रूव करता है। कंपनीज भी अपनी गाड़ी के अंदर कोई कमी आती है, कस्टमर बताता है कि भाई ये कमी आ गई, ये है, आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। तो अब मेरी वाली में ये दिक्कत आई है, एक दो में और है, तो फिर वो भी भाई इसके ऊपर वर्क करेंगे ना कि भाई चाय नहीं उस्ताद जी, आप पियो चाय, भाई साहब को पिलाओ चाय, इनको बहुत गर्मी लग रही है, ये उतर के पिएगा, अभी इसको वैसे गर्मी लग रही है। तो वो चीज़ है भाई, तो थोड़ा सा समय लगता है, पर कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे। जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा होता है ना भाई ट्यूनिंग का, रीमैप का, तो ये जंपर एक्स्ट्रा लगाया जाता है। जब बैटरी कंजम्पशन वगैरह कई बार बढ़ जाता है मोस्टली, ठीक है, और लोड का दिखा देता है साइन अंदर, तो बैटरी की आपकी पावर नहीं जाएगी, ये एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर यहाँ तो ध्यान रखा ही जाता है। चेक कर लेता हूँ भाई, 80 तक की कर तो नहीं सकता, अगली 32 तक का ही टाइम है मेरे पास। हाँ लग गया भाई, लिमिटर नहीं जा रही 80 से ऊपर, स्टॉक फाइल आ गई भाई गाड़ी के अंदर। अब ये बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी हमने इसको लिया था जब हम इसको लेके आए थे 30 नवंबर को, ठीक है भाई, तो बिल्कुल उसी सिचुएशन में आ गई है ये। अब हमारे को इसके अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ लिमिटर हटवाना है, या लिमिटर के अलावा कुछ भी और हम इसके अंदर करेंगे तो वो आप यूँ मान लो, ना तो उसकी क्लच पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, DF भी नॉर्मल कंज्यूम होना चाहिए, और माइलेज इतनी आ रही है हम उसमें सेटिस्फाई हैं, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। तो ये चीज़ है, तो एक बार यहीं चेक हो गया, चलो 32 से 32 के बीच में ही के जा रहे हैं। अगर ये 80 क्रॉस कर जाती ना भाई फिर तक चमत्कार ही हो जाता कि स्टॉक फाइल, मतलब आपने एक बार ट्यून कराई, ये कराई, और फिर जब आपने स्टॉक फाइल डाली ना गाड़ी के अंदर, तो भाई गाड़ी स्टॉक तो हो गई लेकिन लिमिटर हट गया, ये चमत्कार हो जाता। मर्सिडीज की नई V क्लास है और हम आ गए भाई वैरिक्स, उज्जवल का भाई नया स्टोर है ये, तो ये वहाँ नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को लगा यार यहाँ मिलते हुए जाता हूँ भाई से। सही है, बढ़िया वैन है कि भाई शोरूम में काम की शुरुआत हो तो क्या बात है। रेंज रोवर से है, रेंज रोवर खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, बाहर V क्लास खड़ी है, इधर G वैगन खड़ी है, क्या बात है। मर्सिडीज ज़्यादा है, बाकी बधाई हो भाई नए स्टोर की है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला करेगा? यहाँ पे भैया जैसे आप देख पा रहे हो ना,
पूरा प्रीमियम bespoke इंटीरियर अपग्रेड ओके एंड डिटेलिंग पीपीएफ जैसे ये भाई ये सीट कवर बड़ा अच्छा लगा, सॉरी तेरे को बीच में मैं बोलूँगा, नहीं ठीक है। ये बड़ा प्यारा लगा यार। ये एल्कंटारा है क्या बीच में? हाँ जी, ये प्योर अल्कांटारा है। वाह, ऐसा कुछ कराएंगे भाई इंटीरियर की बार ना अपनी गाड़ी का, बीच में अल्कंटारा टाइप और साइड में लेदरेट। बताना भाई कैसा लगेगा, मस्त लगेगा ना। बाकी जी वैगन के अंदर ही बहुत मस्त इंटीरियर हो रखा है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। इसको कर रखा है इन्होंने रैप। वाह, ऐसे अलग सा कलर होता है ना, Airbase मस्त तो Orange, लगता है। इसका नाम है एयरबेस ऑरेंज, इसके कलर का। और जितना पुराना होता जाएगा उतना फाइन है। ना स्मेल आप कर पा रहे होगे नापा लेदर के। वो गंदी वाली स्मेल नहीं है जो आती है, वो नहीं है ना यार, बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है। चलो भाई, वेरिक्स नाम है। और भाई ये है कहाँ पे? अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है ना, अगर आप उधर आओगे गुड़गांव की तरफ से इधर आओगे तो, और दिल्ली से जाओगे तो अपना इधर पड़ेगा भाई अपना ये। चलो बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। चलो जी, यूजुअल से भी अपनी बात हो गई है भाई, अपनी गाड़ी के ट्यून से रिलेटेड, मतलब जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है उसको पता ही है वो बिल्कुल भाई। साथ के साथ सारी बातचीत मेरी उससे हो ही रही थी। और 13,850 पे अपनी गाड़ी स्टॉक हुई है, तो यहाँ से हम इसको नोट डाउन रखेंगे। अब 2-3 बातें हैं भाई, वो आप बताओ क्या करना चाहिए अपने को, क्योंकि देखो आपसे राय तो मैं हमेशा लेता हूँ। या तो यूँ किया जाए कि मैं इसको 1000-1500 किलोमीटर ऐसे ही चलाऊँ, ठीक है, चाहे मैं हाईवे पे चलाऊँ चाहे मैं सिटी में चलाऊं, मैं इसको ऐसे स्टॉक में ही चलाऊं जिससे मुझे इसकी जो डीएफ कंजम्पशन है उसका पता लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो भाई डीईएफ कंजम्पशन का है। उसके बाद उज्जवल को मैंने ये बोला है कि यार देख ऐसा है, अपने को ना तो पावर बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है, ना माइलेज ज़्यादा में करनी, ना हमारे कम करनी ज़्यादा करनी, जो आ रही है वैसी आ रही है ना। हमारे को डीईएफ कंजम्पशन ज़्यादा करनी है ना कम करनी, वो भी कम ज़्यादा नहीं करनी, जो है जैसा है वो वैसा ही रहे, बस हमारे को इसका लिमिटर हटाना है। अब वो चीज़ के लिए वो अपना भाई बात करेगा, कस्टम बनाना है कैसे करना है, ठीक है, तो वो चीज़ वो अपना कर लिया। क्योंकि भाई उन्होंने खाली लिमिट हटाने वाली फाइल तो इसके अंदर डाल ही रखी थी। मे भी अब ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो स्टॉक फाइल आ गई है, पहले से स्टॉक नहीं थी, ट्यून वाली फाइल थी, तो उसके बाद ये फाइल डली हो तो कुछ रह गया हो भाई, कुछ कम ज़्यादा। अब इसमें प्रॉपर स्टॉक फाइल आ गई है तो इसके अंदर सिर्फ लिमिटर हटाने वाली फाइल डल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ लिमिटर हटाने वाली फाइल नहीं होती, उसके साथ साथ और भी कुछ फाइल्स रहती हैं जो चेंज होती हैं। तो मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि मेरे को भाई सिर्फ वो फाइल दे दे जिससे मेरा लिमिटर हट जाए, और कुछ नहीं अपने को चाहिए। अगर बीप बीप भी ये बोलती है, 80 के बाद बीप आता है, 120 के बाद बीप आता है, वो भी अपन झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक नहीं आ रहा था ना भाई, तो ठीक है, फ़ायदा तो बहुत सारे थे, बस ये डीएफ कंजम्पशन अगर सही हो जाती है, इसके ऊपर अगर वो इसको ऑप्टिमाइज अच्छे से कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना फिर अपन वैसा ही करा लेंगे। अब ये है 1 हफ्ते का समय, इसमें उज्जवल ने मांगा है मेरे से कि भैया 1 हफ्ते का टाइम मेरे को दो, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करता हूँ गाड़ी की, क्या कुछ कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। और अगर मैं इसको स्टेज 1 करवाना चाहता हूँ तो फिर भाई मेरे को इसकी क्लच चेंज करानी पड़ेगी, वो एक ऑप्शन है मेरे पास। तो देखते हैं, क्लच चेंज का तो अभी मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज 1 कभी करानी होगी तो करा लेंगे भाई। उज्जवल कहाँ जा रहा है, मैं भी यही हूँ, वो भी यही है। पर एक मैप और आता है आपका OEM प्लस, अक्षय भाई ने आज मुझे बताया कि एक OEM प्लस भी आता है, कि जो आपका स्टेज 1 और जो OEM आता है उसके बीच का होता है। वो हाइलक्स के लिए नहीं आता, वो फॉर्च्यूनर के लिए तो आता है। तो मैं यार एक बार वो वाला ट्राई करके देख ले, ठीक है, उसमें क्या पता सारी चीज़ सही हो जाए और जो हमारा क्लच स्लिप वाला सीन है वो भी ना होए, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा सही बैठेगा, कौन सा करते हैं, जो भी करेंगे आपको बता ही देंगे। बाकी कहने वाली बात है भाई, पूरा दिन चला जाता है ये काम करवाने में, ठीक है, तो मेहनत लगती है भाई। देखो हमारी R&D चल रही है यहाँ पे इस चीज़ की, है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।